औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना, तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आई थिंक सारे रिश्तों की डायनामिक्स डिफरेंट होती है नहीं? मैं अपनी किताबें हॉस्पिटल में भूल आई हूँ। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा। ओह, थैंक यू। मुझे बस कुछ ईमेल्स करनी है तो मेरा लैपटॉप। um, um, मैं वापस आके अपना सामान ले जाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पे कई कमरा है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब। फजलू भाई, सलमान कहाँ है? बस वो आज थोड़ा जल्दी में थे, कह के गए कि लंच भी बाहर करके आएंगे। अच्छा, ठीक है। कहाँ है सलमान? सानिया? जी मैडम, मैं सानिया भाभी को यही बता रहा था कि आज सलमान साहब जल्दी निकल गए। तुमसे पूछा है मैंने? तो अब शादी के चंद दिन बाद ही ये हालात हो गए कि शौहर की इत्तलात मुलाजमों से ली जा रही है। फजलू, जाओ देखो गाड़ी तैयार हुई है कि नहीं। जी। सलमान दूसरे कमरे में क्यों सो रहा है? आंटी, मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं रात देर तक जागती हूँ पढ़ाई के लिए। आई गेस वो डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। यू गेस? शौहर की बातों को गेस नहीं करते बेटा। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर। और अलफजलू से को उसका सामान वापस कमरे में लगाए। आज से मैं उसे किसी और कमरे में सोते हुए नहीं देखूंगा। एग्जाम्स की अटेम्प्ट तो बाद में भी हो सकती है ना, शादी की नहीं। मैंने उन्हें कहा था कमरे में वापस आ जाए, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। वो कमरे में वापस क्यों नहीं आया इस बात को छोड़ दो, वो गया क्यों, इस बात का पता करना है ना। ठीक तो आंटी, आप जानती है कि सलमान को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इन सारी बातों से कितनी चिढ़ चढ़ती है। तो बेटा फिर घर में बीवी बनकर रहो ना। अगर खुद को डॉक्टर और घर को हॉस्पिटल समझती रहोगी फिर तो वो चिढ़ेगा ही। मेरी बात सुनो, औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना, तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आई थिंक सारे रिश्तों की डायनामिक्स डिफरेंट होती है नहीं? सिंपल सा रिश्ता है, इसको इतने भारी फलसफे के नीचे मत दबाओ। बिना आज से शाहनवाज के साथ हॉस्पिटल जाएगी तो लंच तुम देख लिया करना। एक बात का ख्याल रखना, मुलाजमों के हाथ का खाना हम नहीं खाते। अगर कोई भी बात समझ ना आए ना तो डिस्कस कर लेना। आंटी सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। रियली? तुम्हारे घर में कौन बनाता है फिर? अम्मी, मुझे आज टाइम ही नहीं मिला सीखने का। चलो मीना से पूछ लेना, वो तुम्हें सिखा देगी। और प्रैक्टिस करती रहोगी ना तो बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। ओके? चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो। तुम देख लेना, खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। अपनी पसंद की चीजों के लिए तुम मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकते?
हाय डैड। फजान, हम्म। आज हम साथ जाएंगे। मुझे एक्चुअली रास्ते में कुछ काम है। मैंने भी उसी रास्ते से जाना है। आई कैन वेट, आई डोंट माइंड। ओके। 2 मिनट, मीना आ जाए। मीना भी आ रही है आज? हाँ, आज से कुछ अरसे के लिए मैंने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के तमाम मामला उसके हवाले कर दिए। मुझे रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। डैड, हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबर सब कुछ हैंडल कर रही हैं। फैजान, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी कि औरों को ट्रस्ट करने से अच्छा है कि अपने खानदान वालों की बात सुनो। ओके, लेट्स गो। चले। बस कर दो बच्चे, अब तो इन हाथों में मजीद सुइयों की जगह भी नहीं रही। आंटी, ये आपका दर्द खत्म करने के लिए ही है। ये क्या बात हुई? एक दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा दर्द? बस कुछ दिन और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, मैं आंटी बाहर हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सही है। सही है। ये लीजिए, आपकी मैंने सारी आईडीज बना दी है। अरे वाह, थैंक यू। पप्पो, वैसे लोग काफी क्रिएटिव नाम रखते हैं। ये थोड़ा डार्क सा नहीं हो गया आंटी? कैंसर मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा। जो मज़ा तकलीफ और दुख की कोख से जन्म लेता है ना, उसका कोई सानी नहीं होता। वो क्या कहते हैं आप लोगों की ज़बान में? डार्क ह्यूमर। एक बात पूछूं? जी। मेरी सानिया खुश तो है ना तुम्हारे घर में? पप्पो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़े बहुत मसले तो होते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। सब तो कभी भी ठीक नहीं होता। बस यूं समझ लो कि एक पार्टनर को ना अपने पार्टनर की शक्ल में एक दोस्त चाहिए होता है। जब वो दोस्त मिल जाए तो फिर सब ठीक लगने लगता है। तो तुम भी बन जाओ ना मेरी सानिया की दोस्त, मैं मदद करूंगी। ठीक है, तो फिर मुझे आपकी मदद की अभी से जरूरत होगी। ये बाकी ऐप्स में भी अपना यूजर नेम लिख लीजिए। अच्छा, इस पे भी वही आंटी कैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अफ़ज़ाल अरशद। और आज हमने कोरमा बनाना है, असली कोरमा। हमें सूखे हुए मसाले चाहिए। पहले नंबर पे ये मसाले जो इसी तरह जाएंगे, इसमें कुछ धनिया, लाल मिर्च वगैरह, ये मैं बताऊँगा। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिनका पाउडर बनेगा। ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए इतना टुकड़ा। जावित्री के 2-3 टुकड़े हैं। हेलो सानिया, मुझे चैप्टर 3 में वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स पे कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम प्लीज़ मदद कर सकती हो? या मैं भेजती हूँ बस। औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना, तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। जी अम्मी। कैसी हो? कीमा करेला बना रही थी, तुम्हारा फेवरेट। याद आ रही थी तुम्हारी।
मैं कैसी हूँ ये सुनने में तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी अम्मी, क्योंकि जो आप सुनना चाहती हैं उस बात का जवाब मेरे पास है नहीं। तो याद क्यों आ रही है आपको? आपने तो किसी और की बेटी बनने की तलकीन की थी ना, अब किसी और के हवाले कर ही दिया है तो याद तो नहीं आनी चाहिए, राइट? अरे सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये लो अपने अब्बू से बात। मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। और जब आपको पता था कि आगे जाके हमें क्या क्या खुद करना होगा तो सारी जिंदगी निवाले बना बना क्यों खिलाया आपने? अब पड़ गई ना मुसीबत। इस लड़की ने मेरा कसम से कुछ समझ नहीं आती।